आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? नमस्कार मेरे भाई, बढ़िया। बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर देना, सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? चलिए दोस्तों, हम भी एकदम बढ़िया, बिल्कुल ठीक ठाक। बेटा नंबर सिस्टम टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, और नंबर सिस्टम के काफी अंतिम लेवल की बातें हम पढ़ रहे हैं। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन के जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं उन बातों को अपन समझ रहे हैं। और दोस्तों सिंप्लीफिकेशन पूरा पढ़ने के बाद में एक पार्ट आपका और बचेगा जिसका नाम होगा इंडाइसेस एंड सर्ट्स, उसको भी अपन पूरा पढ़ेंगे। फिर बेटा आपका नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा। 31 मार्च तक इस पूरी क्लास को आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जितनी बातें आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, ये सेशन बेटा आप सबके लिए बहुत यूजफुल रह रहा होगा। सब चीजें आप लोग प्रॉपर वे में समझ रहे होंगे, सब चीजें बेटा आप प्रॉपर वे में देख पा रहे होंगे। तो बेटा बताओ, सिंप्लीफिकेशन की जो शीट नंबर 2 है, मतलब पार्ट नंबर 2 आपने स्टार्ट किया था, जिनमें मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। अलजेब्रा टॉपिक बीजगणित जो होता है बेटा, बीजगणित के जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूले पर बेस सिंप्लीफिकेशन का सवाल बनता है। तो आपको चलते सवाल के बीच में ये बात देखनी जरूरी है कि कहां कहां पे आपका फॉर्मूला बन रहा है, कैसे कैसे आप उन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। ये सारी चीजें बेटा आपके लिए अत्यंत यूजफुल है। तो चलिएगा आगे की बात को सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ बेटा, इस पार्ट नंबर 2 में कल आपने कितने नंबर तक का सवाल कर लिया था बेटा? आई होप सो आपने 15 क्वेश्चन से ऊपर की बात कर ली थी। 12-13 सवाल किए क्या? ठीक है, 13 नहीं, ये हमने ये आई थिंक 14 नंबर सवाल भी कल कर लिया था या नहीं किया था बेटा? ठीक, कल की क्लास में लास्ट क्वेश्चन आपने ये किया था जिसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसमें ऑप्शंस ठीक नहीं थे, इस सवाल में आपने ऑप्शन चेंज कर लिए थे और आपके सवाल का उत्तर भी आ गया था 10,000। 10,000 आपने बेटा कैलकुलेट भी कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 इसका आंसर आया था। इन ऑप्शन को कोई चेंज कर लेना, 10,000 इसका आंसर मार्क कर लेना, 10,000 इस सवाल का उत्तर आया था बच्चे। 63.5 देखो, ऐसा सवाल जब भी मिले ना दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो सबसे पहले तो आपको इस सवाल में एक ही बात समझनी है कि ये सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ये वही सवाल है बेटा। और डेटा थोड़ा सही कर लेना सवाल का, ये सवाल वही है। 3.65 था यहाँ पे, और यहां पर वही 3.35 ये था, ये था। तो ये वही सवाल है, ये वही सवाल है बेटा। एक ही बात को चेक करना है, इसका आंसर 10,000 था। पहले इसमें ना आप ये पॉइंट वाली कहानी सॉल्व करेंगे, पहले ही सवाल में आप पॉइंट वाली कहानी को सॉल्व करेंगे। पॉइंट को पहले रिजॉल्व करना, बाकी की चीजें फॉर्मूला बेस्ड कहानी बनेगी। और इस सवाल का जो उपयोग किया जाने वाला फॉर्मूला है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। डायरेक्ट इस चीज को आपने अप्लाई करना है, इसके आधार पर आपका उत्तर आ जाएगा 10,000। ये सवाल हमने कल कर लिया था बेटा। अब आ जाओ अगले सवाल पे। 15 नंबर सवाल है दोस्तों, बहुत शानदार, बहुत अल्टीमेट, बहुत बढ़िया सवाल है। आपको इस सवाल में वैल्यू दी गई है 50 इंटू 10 की पावर के, 50 बाहर निकालना है, गुणा 10 की पावर के करनी है, तो के का मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन की भाषा को पढ़िए। ऊपर आपको दिया हुआ है 253 की पावर 3 प्लस 247 की पावर भी 3 है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दिख गया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख गया होगा। और दोस्तों अगर मैं नीचे वाले पार्ट में से, देखो यहां भी पॉइंट आएगा 2 स्थान के बाद, यहां भी पॉइंट आएगा 2 स्थान के बाद, यहां भी पॉइंट आएगा 2 स्थान के बाद में, अगर मैं 1/100 कॉमन ले लूं बेटा, ले सकते हैं क्या? आप तुरंत ये बात समझ लिया करो कि इसमें भी पॉइंट आएगा 2 स्थान के बाद गुणा करने के बाद, यहां भी पॉइंट 2 स्थान के बाद है, यहां भी पॉइंट 2 स्थान के बाद है, तो सबके बटा में 100 है, मैं 1/100 को कॉमन ले लूं बेटा। अब देखो यहां बन रहा है 253 गुणा 253, पहले पॉइंट को सॉल्व कर लेना, माइनस देखो ये 624/91 है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना बेटा। ये वाली चीज बताओ मुझे, 253 गुणा 247 के बराबर बन सकती है? आपने कहा सर हमें आइडिया कैसे बनेगा? देखो यूनिट डिजिट देख लिया करो,
3 गुणा 7 करेंगे 1 बनेगा। और वैसे भी बच्चों आपको अगर गुणा करके चेक करना है तो वेरीफाई करने में समय खर्च मत करना। आप ये बात समझ रहे हैं, ये नंबर है 250 प्लस 3। ये बातें हैं सिंप्लीफिकेशन की, सवाल को अलजेब्रा के हिसाब से सॉल्व करना है। ये 250 माइनस 3 है, अभी लिखने की बात नहीं है। 253 का मतलब होता है 250 प्लस 3, 247 का मतलब तो 250 माइनस 3 है। तो मुझे बताओ, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 250 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कह सकता हूं। ये बनेगा 625, आगे डबल जीरो और ये 9 घटाओगे तो 624 91 बनेगा। देखो मैंने आपको वेरीफाई करके बताया है कि ये बात एकदम सही बन रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। प्लस 247 गुना 247। क्या बच्चों आपको इस सवाल में एक फॉर्मूला नजर आया? देखो ऊपर लिखा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर लिखा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे वाले पार्ट में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिख रहा है बेटा। ये बात आपको बार बार लिखकर सॉल्व नहीं करनी है, मेंटली ये बात बेटा क्लिक हो जानी चाहिए कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सॉल्व कर रहे हैं। इस ऊपर वाले ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप अपनी मर्जी से ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखोगे। इस पॉइंट से ये पॉइंट पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऊपर का रिजल्ट बनेगा 253 प्लस 247 बेटा 500 बटा में 1/100। तो आपके सवाल का रिजल्ट बन गया 500 गुणा 100। लेकिन आपको लिखना है 50 के मल्टीप्लाई में, तो 50 के मल्टीप्लाई में 1000 कर दूं। 1000 का मतलब होगा 10 की पावर 3, तो के की वैल्यू इस सवाल में 3 आएगी। आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आनी चाहिए 3 बेटा, के की वैल्यू आनी चाहिए 3। तरीका आपको समझ में आया। हमने अलजेब्रा का जो फॉर्मूला यूज किया इस सवाल में वो है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस उसी का इस्तेमाल किया, उसके आधार पर सवाल बनाया गया। आपको लैंग्वेज कैच होनी चाहिए, आपको ना हर बात ऐसे लंबे प्रकार में लिखनी नहीं है बेटा, आपको सवाल को 100% ऐसे माइंड में समझना है कि कैसे कैसे ये फॉर्मूले का क्रिएशन हो रहा है। 3.6 गुणा 1.62 गुणा 0.48 गुणा 3.6 बटा में 1.8, 0.8, 10.8, 0.3 और 2.16। दोस्तों कई बार आपके सामने सवाल ऐसे देता है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है, मतलब देखते ही आपको डेटा ये बात एनालाइज हो जाती है कि ये एकदम सटीक नंबर है। कई बार आपको नंबर सटीक नहीं देगा, कई बार आपको नंबर सटीक नहीं देगा, तो रैंडमली आपको चीजों को आसपास देख के आइडेंटिफाई करना है कि यार ये देखो इसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा। आप इस सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी नहीं देख पा रहे, ये नंबर इन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किए हैं, ये नंबर इन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किए हैं। तो एक बार मुझे बताना, अगर मैं इस सवाल में थोड़ा तिकड़म लगाऊं बेटा, इस 36 का मतलब, इस 36 का मतलब 3.6 बेटा, इसके बाद में ये जो साइन है ना मल्टीप्लाई वाला, ये काट देना बेटा, वो प्लस है, प्लस तभी तो फॉर्मूला बनेगा, प्लस होगा तो फॉर्मूला बनेगा। देखो इसको थोड़ा प्रयास करो, मेरे को बटा में 1.8 दिख रहा है, 1.8, तो 3.6 का मतलब मैं 1.8 गुणा 2 कह दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। थोड़ा बहुत देखना बेटा, 3.6 का मतलब हो गया 1.8 गुणा 2। ये 1.62 भी कोई 1.8 का मल्टीप्लाई है क्या? 18 गुणा 9 होते हैं, 18 गुणा 9 होते हैं, तो 1.8 गुणा 0.9 कर दूं, 1.8 गुणा 0.9, अभी भी 1.62 ही है ना बेटा? बोलो बोलो, अभी भी 1.62 ही है ना? अरे बोलो भाई। जी हाँ, 0. जो 48 है, 0.48 बेटा, 0.48 की थोड़ी तिकड़म लगा सकते हो, 0.48 पे थोड़ा विचार कर सकते हो। तो आप कहना सर 0.48 का मतलब हम 1.2 गुणा 0.4 कह सकते हैं, 1.2 गुणा 0.4 कह सकते हैं, गुणा 3.6 का मतलब भी 1.2 गुणा 3 कह सकते हैं क्या? ये नंबर जजमेंट कैसे होगा? ये नंबर आपको देखो फॉर्मूला बनाना है बेटा, फॉर्मूला बनाना है। मैंने 3.6 को लिखा है 1.8 गुणा 2, 1.62 को लिखा है 1.8 गुणा 0.9, 1.2 का मतलब 0.4 ये बन गया, और 1.2 गुणा 3 करके ये बात भी बन गई। आपने कहा जी हाँ सर, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ये बात हमें प्रॉपर वे में क्लियर है, इस बात में हमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा ये 18 जो है, 18 का मतलब 0.6 गुणा 3 कह सकते हो, 0.6 गुणा 3 कह सकते हो, और 0.8 का मतलब 0.4 गुणा 2 कह सकते हो।
ये 0.4 की बजाय, हाँ ठीक है, 0.4 गुणा 2 प्लस 10.8 का कोई फैक्टर बनता है क्या? अरे 10.8 का कोई फैक्टर बनता है क्या? 10.8 की कोई बात बनती है क्या? ये होते हैं 36 या 108, यानी 12 नियमा 108। 12 और 9 की बात बन सकती है, आपको 12 और 9 की कोई बात बन सकती है, तो आप इसको 1.2 गुणा 9 गुणा में 0.3 लिखो एक बार, कोई बात नहीं, जैसा भी है बन जाएगा। और ये 2.16, 2.16 का मतलब 1.08 का दुगना है, 1.08 का डबल है, 1.08 का डबल है 2.16 बन जाएगा ना। इसका डबल 16 और इसका डबल 2, 2.16 की बात भी बन गई, 2.6 की बात भी बन गई। और हम चाहते हैं 1.8 बने, हम चाहते हैं 1.8 बने। इसको आप 1.8 कर सकते हो, 18 गुणा 12 होते हैं, 1.8 गुणा 1.2, ऐसा ऐसा करके बनाओ एक बार। देखो ये अब कैलकुलेशन की बात है कि आप नंबर को समझ पा रहे हो क्या। ऐसा हमने क्यों किया सर, ऐसा हमने क्यों किया? देखो मैं ये चेक करना चाहता हूं ये फॉर्मूला बन रहा है क्या। बेटा एक बात बताना, देखो फर्स्ट वाले स्टेप में ये रहा 1.8, ये रहा 1.8, और 9 गुणा 2 करेंगे, एक पॉइंट भी है, तो इनसे भी 1.8 बनेगा क्या? बोलो, इनसे भी 1.8 बनेगा। तो आप कहना सर ये तो 1.8 का क्यूब बन गया, ये तो 1.8 का क्यूब बन गया। और ये देखो बेटा 1.2 भी है, ये देखो 1.2 भी है, और 4 गुणा 3 करेंगे 12, तो इनसे भी 1.2 बनेगा ना। ये भी 1.2 का क्यूब है, ये भी 1.2 का क्यूब है। इतनी बात देखते ही समझ लो उत्तर 3 बनेगा, इतनी बात देखते ही समझ लो बेटा उत्तर 3 बनेगा। ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, इसका मतलब नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनना चाहिए। नीचे वाले पार्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनना चाहिए। दोस्तों ये देखो मैं 1.8 नहीं, इसमें से 1.2 बनाओ, 0.6 का 2 से गुणा करोगे ये 1.2 बन गया, 0.4 का 3 से गुणा करोगे ये भी 1.2 बन गया। क्या ये 1.2 का स्क्वायर है? क्या ये 1.2 का स्क्वायर है? देखो ये माइनस का ए बी भी बन गया, ये माइनस का 1.8 गुणा 1.2 भी बन गया, माइनस का ए बी भी बन गया। ये बी स्क्वायर बन रहा है क्या? ये वाला 1.8 का स्क्वायर बनना चाहिए, ये वाला पॉइंट 1.8 का स्क्वायर बनना चाहिए, और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा। आपने जो ये 1.2 लिखा था ना, इसको आप, सॉरी क्या था 108, 1.2 था ना, इसको 0.4 गुणा 3 कर लीजिए, ऐसे 6 और 2 कर लो तो देखो 1.8 बन जाएगा, 1.8 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 3 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1.8 का स्क्वायर बन गया। डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला लिखकर नहीं दिया था, आपको सवाल को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहिए था, लेकिन नंबर को देखकर ये जजमेंट कर लो कि आसपास का एरिया क्या बनेगा। अब मुझे बताओ, ऊपर वाले पॉइंट को डायरेक्ट 1.8 प्लस 1.2 लिखकर 3 आंसर बोल दूं बेटा। ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ऊपर वाले पॉइंट कटेगा, सवाल का उत्तर बनेगा ए प्लस बी। जब भी इस प्रकार का कोई सवाल आए ना, किसी एग्जाम में ये जानकारी आपको मिल जाए, तो आप ये समझ लेना कि डायरेक्ट इस सवाल को आप कर सकते हो अगर कोई फॉर्मूला क्रिएट कर दो। इसे सवाल में कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस केवल और केवल इन चीजों को सॉर्ट आउट करना है, इनके अलावा कोई और काम नहीं करना बेटा। इस बात को समझ लेना, इस बात को ट्राई कर लेना। अच्छा आप मुझे एक छोटी सी बात और बता दो, आपने कभी जीवन में एक बात पढ़ी है, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, अगर बेटा कभी ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या 3 ए बी सी के इक्वल होती है? क्या ये बात जरूरी है ना? इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 3ab। अगर मैं ए की जगह पे 0.324 मान लूं, बी की जगह पे 0.221 मान लूं, सी की जगह पे माइनस का 0.545 मान लूं, तो बेटा एक बात मुझे बता दो, इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा 0 बनेगा ना। देखो मैं अगर इन तीनों को जोड़ूंगा 0.324, 0.221 और माइनस का है 0.545, बच्चों ये चीज बताओ 0 के इक्वल बन रही है ना? आपको पेन और पेपर लेकर पेपर में ये बात साबित नहीं करनी, आप तो इस सवाल को देखो, इस सवाल पे नजर मारो। बटा में दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ये सी क्यूब, सी को अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूं तो ये बनना चाहिए 3ab सी के बराबर।
डायरेक्ट ये बात आपको समझनी है कि ये वाला पॉइंट 3ABC के बराबर आएगा। मैं तुम्हें एक बार सवाल लिख के बता रहा हूं, 0.545, 0.081, 0.51 माइनस है 5.2। बेटा बटा में जो चीज आएगी, क्या ये 3ABC के इक्वल आएगी? 3 ए का मतलब है 0.324, बी का मतलब है 0.221, सी का मतलब है 0.545। ये माइनस का साइन भरा जाएगा बेटा, माइनस को भूल मत जाना। अक्सर बच्चे कई बार ये गलती कर देते हैं कि वो माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं, माइनस के साइन पर गौर नहीं करते। माइनस का साइन आपके लिए आना चाहिए। थोड़ी मेरे को सवाल में एरर लग रही है, ये जो साइन है ना माइनस का, ये नहीं आएगा बेटा, ये सारे मल्टीप्लाई में ही है, ये सारे मल्टीप्लाई में ही है, ये सब नंबर आपके लिए मल्टीप्लाई में है। और अब इस मल्टीप्लाई को आपने सॉल्व करना है। ये सारे नंबर आपको दिए गए थे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लीजिएगा। बेटा थोड़ा सवाल को चेंज कर लेना, 5.2 के पहले माइनस का साइन नहीं है, एक्चुअली वो 5.2 की आपके मल्टीप्लाई में। पहले तो बेटा आप देखो पॉइंट को रिजोल्व करो। इसमें पॉइंट है 3, 3, 6, 2, 8, एक 9 स्थान के बाद में। इसमें भी पॉइंट है 3, 3, 6, 3, 9 स्थान के बाद में। तो क्या बेटा ये सारे पॉइंट आपस में कट जाएंगे क्या? जब 9 स्थान के बाद में पॉइंट ऊपर आ रहा है, 9 स्थान के बाद पॉइंट नीचे आ रहा है, तो पॉइंट का तो कोई मतलब बचा नहीं। फिर 9 स्थान से 9 स्थान तो काट ही पाओगे ना जी। ये 545 से 545 कैंसिल, पूरा पूरा कट गया। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपका नंबर पूरा पूरा कट गया। 81 से पूरा पूरा 4 बार कट जाएगा। बोलो 81 से पूरा पूरा 4 बार कट जाएगा। 81 गुणा 4 बनेंगे 324। 3 से कट जाएगा 17 बार, 4 से कट जाएगा 13 बार, 17 गुणा 13 होते हैं 221। सारी कहानी कट गई, उत्तर आ गया माइनस का 1। माइनस का 1 विल बी राइट आंसर। माइनस का 1 आपके सवाल का उत्तर है। तो इस सवाल में आपने जो फॉर्मूला यूज किया वो क्या यूज किया बेटा? अलजेब्रा का फॉर्मूला लिख लेना। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। जिन बच्चों ने अलजेब्रा की क्लास पढ़ी है ना, उनको लग रहा है सर ये बहुत आसान है, उनको लग रहा है ये बहुत सिंपल है। और जिन्होंने अलजेब्रा नहीं पढ़ा भाई, उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत कहीं हो रही होगी, उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत प्रॉब्लम कहीं हो रही होगी। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोग इन बातों को भी समझ सकते हैं, आप लोग इन बातों को भी ट्राई कर सकते हैं। एक बात मुझे बता दो, ये 24.84 जो आता है बेटा, 24.84, ये कहीं 4.6 का और 5.4 का मल्टीप्लाई तो नहीं है? एक बार आप गुणा करके चेक कर सकते हो, अपने मन को तसल्ली कर सकते हो, इन दोनों चीजों का मल्टीप्लाई तो नहीं बन रहा कहीं? कहीं एग्जामिनर ने तुमको घुमा के ये बात लिख दी हो, 6 चौका 24 का मतलब 2, 18 और 30 48 का मतलब 2, 20 सॉरी 4, 20 और 4 24, 2 4 8 4। बात बन रही है, बात बन रही है बेटा। इसका मतलब तुम्हारा सवाल जो है ना, वो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर के बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये है क्या? हम अपने डेटा को वैसे लिखने की बजाय अलजेब्रा के फॉर्म में करना चाहते हैं बेटा। हम अपने सवाल को अलजेब्रा के फॉर्म में करना चाहते हैं। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यहां एक बात आपको समझनी है, a की जगह मैं 4.6 लिख रहा हूं, b की जगह मैं 5.4 लिख रहा हूं, या c की जगह पे मैं, c भी है ही नहीं बेटा, ab का मेरा मतलब है 24.84। क्या इतनी बात आप सारे बच्चों को क्लियर है क्या? एक बार बच्चे कमेंट करके बताओ बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई क्या? अब इतनी बात आप एक और समझ लेना कि इन पे कैलकुलेशन तो नहीं करवाएगा तुमसे। पावर 4 थोड़ी करनी होती है, पावर 2 थोड़ी करनी होती है इतनी बड़ी संख्याओं की। ये यकीनन किसी फॉर्मूले का पार्ट है, ये यकीनन किसी फॉर्मूले का पार्ट है बच्चे। ये कोई ना कोई फॉर्मूले की बात तो चेक करनी है। तो आप एक फॉर्मूला मुझे बता दीजिए, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? तो बच्चे ये वाली बात ना इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab गुणा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये इसके बराबर होगा बेटा, ये इसके बराबर होगा। ये दोनों स्टेप एक दूसरे के इक्वल बनते हैं।
आपने कहा सर ये इक्वल कैसे बनेंगे? देखो आप एक्सपेरिमेंट से इस बात को साबित कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हो। मैं आपको चेक करके बता रहा हूं। देखो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर में गुणा करोगे ए की पावर 4, अगर आप ए स्क्वायर का बी स्क्वायर में गुणा करोगे तो ये बनेगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का इसमें गुणा करोगे तो माइनस का बनेगा ए क्यूब बी, प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर में गुणा करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर में गुणा करोगे प्लस बी की पावर 4, बी स्क्वायर का गुणा करोगे माइनस ए बी का क्यूब, ए का इसमें गुणा करोगे ए बी का, ये बनेगा ए क्यूब बी, ए बी का गुणा करोगे बेटा तो ये बनेगा ए बी का क्यूब, और माइनस का बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलो बेटा ऐसे ही बनेगा क्या? मैंने एक एक स्टेप आपको डिटेल में मल्टीप्लाई करके बता दिया। अब एक बात मुझे बताना दोस्तों, एक बात मुझे समझाना, ये ए क्यूब बी और प्लस का ए क्यूब बी कट जाएगा, माइनस का ए क्यूब बी प्लस का ए बी कट जाएगा, माइनस का ए बी क्यूब प्लस का ए बी क्यूब कट जाएगा। जी हाँ, एक बार ए स्क्वायर बी एक बार ए स्क्वायर बी काट दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो फाइनली कंक्लूजन क्या बच गया? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये बात देखो इस बात के इक्वल है, तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं। हाँ बेटा ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ही है, बस थोड़ा उसको डिटेल में करके बता दिया, डिटेल में करके बता दिया और कुछ नहीं है। अगर आप ए प्लस बी ए माइनस बी समझोगे तो आसान है। देखो इस वाली चीज को आप ऐसे लिख लो, इस वाली चीज को ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसको लिख लो अलजेब्रा पे तुम्हें तिकड़म लगानी आनी चाहिए। ये सवाल केवल तिकड़म की खेल के होते हैं बच्चों। इसमें तुम्हें देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिख रहा है, तो आप कहना सर इसका मतलब बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। बोलो यही बनेगा? अरे बोलते रहना यही बनेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बनेगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आगे आने वाले सवाल पर इसी बात को सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन आप पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब मुझे बता दो, हम डायरेक्ट इस चीज की वैल्यू को अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कह दें, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? बाकी का पार्ट कट गया, वो आगे वाला पार्ट कट गया बेटा, उसको लिखकर काटो, इससे बढ़िया कि समझ लो ना यार। ये लिखकर बताऊं तुम्हें, बाद में बोलोगे ये स्टेप कैसे कर दिया। अरे कोई बात थोड़ी बहुत पढ़ने पड़ रही है कि नहीं पढ़ रही, कुछ कमेंट करके बताओ भाई। अलजेब्रा तुम्हें बता रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा का यूज तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे आप फॉर्मूले को फॉर्म करोगे। ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो गए। सवाल बन चुका है 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर माइनस 24.84। अब इतनी सी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, इतनी सी बात तो कर ही सकते हैं बेटा। बताओ ये फॉर्मूला तो कर ही लोगे ना। 4.6 का स्क्वायर जो होता है ये बनता है 4 घटाओगे 50 में से 21.16, ये बनेगा 29.16 और माइनस कर लीजिएगा 24.84। 29 और 21 50, 50.32 माइनस 24.84। हाँ कर सकते हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर करोगे, फिर बेटा एक एडिशनल ए बी जोड़ना पड़ेगा। आप इसको ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्रियांश, सही है बेटा। 4 माइनस 6 माइनस 5.4 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा ए बी, इसमें से माइनस 2 ए बी आएगा, प्लस करना पड़ेगा, तो ये बात बन जाएगी। तब भी उत्तर सेम बनेगा, तभी बात सेम बनेगी, तभी कहानी सेम बनेगी। तो बताओ आप सबका उत्तर 25.48 आया क्या? क्या आप सबका उत्तर 25.48 आया? आप कैलकुलेशन को कम से कम करना। इस प्रकार के सवालों में कैलकुलेशन नहीं करनी होती, आपको अलजेब्रा में चीजों को कन्वर्ट करना होता है। कई बार तो वैल्यू आपको साफ साफ बनाकर देगा, जब वैल्यू साफ साफ ना दी जाए बेटा तो उनको चेक कर लेना, उनके आधार पर बना लेना बेटा। अपेक्षा क्या कह रहे थे बेटा? अपेक्षा आप कुछ कह रहे थे, मुझे कमेंट दिखा नहीं आपका, बताओ ना एक बार, व्हाट आर यू सेइंग? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नहीं करना कभी भी, आपको ये सवाल नहीं करना कभी भी, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, आप मुझे छोटी सी बात बताना, अगर कभी तुम्हें 1008 का गुणा, 1008 तो आसान नंबर ले लिया, 973 का गुणा 977 से करना,
तो मैं कहता हूं आप अपने दिमाग में ना तुरंत एक बात समझ लिया करो कि 975 का 2 प्लस है और ये 975 का 2 माइनस है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखना चाहिए। सवाल तुमको बताएगा नहीं भाई, अलजेब्रा तुमने पढ़ा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको फॉर्म करना आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए। बताओ, ये लिखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये सवाल है 1006 का स्क्वायर, आप लिख दो 1006 का स्क्वायर, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, प्यार से लिखूंगा, माइनस 1007 और 1005 है। देखो इसको आप अपने मन में 1006 प्लस 1, 1006 माइनस 1 लिख सकते हो। अरे तुम इस बात को ऐसा लिख सकते हो ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया जी 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो, प्लस इसको लिख दूं क्या 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको लिख दूं क्या 1006 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बोलते रहना अगर तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ रहा हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ए प्लस बी ए माइनस बी का यूज कर रहा हूं, मैं ए प्लस बी ए माइनस बी का यूज कर रहा हूं। ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन गया 1006 का स्क्वायर माइनस माइनस से गुणा करोगे, ये बन गया माइनस का 1006 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस 1006 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1006 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया 9। ये लो, जितने भी 1006 सारे कट जाएंगे, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। सवाल का रिजल्ट आ गया 1 माइनस 4 प्लस 9, 9 और 1 10 में से 4 गए 6। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन सवाल में टफ नहीं है, तुम्हें जानकारी का पता होना चाहिए, तुम्हें सवाल की जानकारी मिलनी चाहिए। ये वो सवाल सारे चल रहे हैं बेटा जिनमें अलजेब्रा काम आ रहा है, जिनमें अलजेब्रा काम आ रहा है। ये अलजेब्रा पर बेसिक जानकारी है, अलजेब्रा का कंसेप्ट आपको लगाना आना चाहिए। मुझे बता दो एक बार, इसमें क्या लग रहा है, 8 गुणा 3.75 का क्यूब प्लस 1 बटा में 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। इतनी बात तो बच्चे बच्चे को समझ में आ रही होगी कि एग्जामिनर तुमसे फॉर्मूला अप्लाई करवाना चाहता है, वो तुमको कैलकुलेशन करवाने की बात नहीं देगा। कभी भी इस सवाल में ये नहीं बोलेगा कि गुणा भाग करके इसका मान ज्ञात करो, 3.75 का क्यूब बनाओ, नहीं। बटा में तुम्हें 7.5 दिख रहा है ना। और आपको ये पता है क्या कि 3.75 का दुगना 3.75 का दुगना 7.5 होता है। इस 8 को अगर मैं 2 का क्यूब लिख के इसके अंदर लिख दूं, तुम्हें कोई समस्या थोड़ी है बेटा। बोलो बोलो बोलो। 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है। इसको मैं अंदर ले गया, प्लस 1 का मतलब 1 का क्यूब ही होता है ना। ये 7.5 का स्क्वायर है, ये माइनस का 6.5 है। मैं एक थोड़ी तिकड़म लगाता हूं, ये तिकड़म कैसे लगानी है तुमको धीमे धीमे समझ में आने लगेगा। कोई मुझे बताओ तुमने इस 7.5 को प्लस 1 करके क्यों लिखा ऐसा भाई? 6.5 को तुमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सर हमारे पास ना एक फॉर्मूला बन रहा है 7.5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बटा में ये 7.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है क्या? बोलो बताओ बेटा। ये फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जी हां, मेरी बात साबित हो गई। इसका उत्तर बनेगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब बनेगा 8.5। कैलकुलेशन सवाल में बहुत इजी होती है, बस डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए, डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए, डेटा आपको पढ़ना आना चाहिए। कई बार तो सटीक जानकारी दे देता है, जब सटीक जानकारी नहीं देता तो सटीक जानकारी बनाओ, सटीक जानकारी बनाओ। वाह, द स्क्वायर रूट ऑफ, देखो इस चीज का ना हमें स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, इस चीज का हमें स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। स्क्वायर रूट करते हैं, देखो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, जितना भी आएगा ना स्क्वायर रूट बाद में कर लेंगे, बार बार रूट को कहां उठाते फिरेंगे। 0.75 का क्यूब है। आप कहीं ऐसा मत कर देना कि इनको सॉल्व करने बैठ जाओ। आप सिर्फ इस बात को समझना कि अगर मैं इस पूरे सवाल का एलसीएम लेता, एलसीएम पूरे क्वेश्चन का एलसीएम लेता, तो बटा में तो 1 माइनस 0.75 आएगा।
यहां बेटा ये दोनों चीजें आपस में गुणा होंगी 1 माइनस। इन चीजों में इंटरेस्ट बनाओ, इनको पढ़ने में ना बहुत मजा आता है बेटा, कि कैसे इसमें फॉर्मूला बनेगा, कैसे इसमें रिजल्ट बनेगा, ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। +1 बताओ यही बनेगा। अगर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम बेटा एलसीएम से बता दो जानकारी सेम बनेगी क्या? अब आप जनाब, मैं आपको यह कहता हूं सिर्फ इतनी सी बात को देखना, बाकी सवाल को मारो गोली एक बार, सिर्फ इतनी सी बात को देखना। इसमें तुम्हें फॉर्मूला दिख रहा है a³ - b³ का। अरे अगर मैं इस सवाल में आपको बताऊं a - b, a² + b² + ab, तो ये वाली चीज ना a³ - b³ का फॉर्मूला है। आपका रिजल्ट बन गया 0.75 का क्यूब। ये वाली चीज है ना 1 - 0.75 का क्यूब, इसका फॉर्मूला है बटा में 1 - 0.75। आपको ये बात लिखकर साबित नहीं करनी, आपको ये बात लिखकर साबित नहीं करनी, आपको फॉर्मूले की बात पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। a³ - b³ का फॉर्मूला बन रहा है, चूंकि दोस्तों इनके बीच में प्लस है तो आप इस ब्रैकेट से आजाद करके लिख सकते हो। इनके बीच में प्लस है, आप कहना सर ये वाला पॉइंट कैंसिल। उत्तर आ गया 1/0.25, और 0.25 को काटोगे 100, आपके सवाल की वैल्यू बन गई 4। लेकिन आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, तो 4 का रूट कितना आएगा? 2। कई बार बच्चे क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, वो पूरे सवाल को पढ़ते नहीं है, वो सॉल्व तो कर देते हैं, 4 तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बाद में स्क्वायर रूट करना भूल जाते हैं, और स्क्वायर रूट नहीं करोगे तो बात बन नहीं पाएगी। ये आपके लिए बहुत जरूरी बात है। अलजेब्रा का मतलब ही तिकड़म होता है भाई, अलजेब्रा का मतलब तिकड़म होता है। आप तो ये सवाल समझ लो, आप तो ये बात समझ लो कि आपको ये सवाल देखकर ये जजमेंट करना है कि कुछ लिमिटेड फॉर्मूले हैं, और अक्सर ये a³ b³ ये सब बातें काम आती हैं, ये सब बातें काम आती हैं, a³ b³ ये फॉर्मूले काम आते हैं। रीजनिंग का तो बेटा आजकल सब में काम आता है। आपको पता है वो कल गवर्नमेंट का नया नोटिफिकेशन भी आ गया, अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें इंट्रेंस के लिए, उनमें एंट्री के लिए 12वीं क्लास के नंबर मैटर नहीं करते। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 12वीं क्लास के अंकों का कोई वेटेज नहीं है। आपके 50% आए हैं, 60 आए हैं, 90 आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंट्रेंस एग्जाम अलग से होगा। जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जुलाई 2022 में पहला ये टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट होगा। एनटीए जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये करवाएंगे बेटा। तो मतलब ये 12वीं क्लास के पढ़ाई का अब मामला खत्म हो गया। अब आपको ये नहीं सोचना कि 12वीं में नंबर अच्छे आएंगे तो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, कितने भी ले आओ, 12वीं में कितने भी ले आओ, पास हो जाओ, उसके बाद में CU/CET की तैयारी कर लो, इसमें स्कोर बढ़िया कर लो। 200 नंबर का ये पेपर होगा, 200 नंबर का। और इसमें जो सबसे बढ़िया काम गवर्नमेंट ने करा, सबसे अच्छा काम ये करा कि वो इसमें 20 नंबर की रीजनिंग भी आएगी, 20 नंबर की रीजनिंग भी आएगी। इसका मतलब है कि जो बच्चा अब 12वीं क्लास पढ़कर आगे जाएगा तो वो रीजनिंग भी पढ़ेगा, वो रीजनिंग भी पढ़ेगा, और वो रीजनिंग के मास्टर की थोड़ी बहुत बात सुनेगा। 12वीं पढ़ने के बाद भी भाई रीजनिंग पढ़नी है हमें, नहीं तो कंपटीशन एग्जाम में आकर ही बच्चे को रीजनिंग मिलती थी, लेकिन अब 12वीं के बाद से रीजनिंग पढ़ेगा बच्चा। हमें पढ़ाएंगे बालक को रीजनिंग, बताओ कौन पढ़ाएगा? दोस्तों एक और सवाल देखते हैं, बहुत शानदार सवाल, तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि सर ये फॉर्मूला दिख रहा है साफ साफ। सवाल तुम्हें साफ साफ कह रहा है, नजर आनी चाहिए बात, नजर आनी चाहिए बात। नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर की बात आपको बता रहे हैं। ए का मतलब देखो ये है 0.6 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब, नजर आना चाहिए भाई साहब। 0.6 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.6 गुणा 0.2। लिखना नहीं है ऐसे, पेपर में जाओगे ऐसे लिखना नहीं है रे मित्र, बता रहा हूं कि ऐसा है। a³ + b³ बटा में a² + b² माइनस ab। तो इसकी वैल्यू बताओ, a की 0.6 और 0.2 का सम 0.8 आनी चाहिए क्या? a का मतलब 0.8 आना चाहिए क्या? वैसे ही बच्चे आप सब मुझे बता दो, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बता दो b कितना आएगा। a तो मैंने आपको कैलकुलेट करवा दिया,
अब बी तुम मुझे बताओ कैलकुलेट करके कितना बनेगा। नहीं रे सैयद, गोली नहीं मार देंगे तुम्हारे हम। 0.4 बता रहे हो, 0.6 बनेगा। अरे ये 0.9 का क्यूब है, ये 0.3 का क्यूब है, तो 0.9 में से 0.3 घटाओगे 0.6 बनेगा। 0.9 में से 0.3 घटाओगे 0.6 बनेगा। ये दोनों चीजें आपको 10 सेकंड में ऑब्जर्व हो जानी चाहिए। टैलेंट तुम्हारा यही है दोस्त कि तुम इन पर जल्दी से चीजों को समझ पाओ बस। अब ये इतना बड़ा सवाल नहीं है कि गुणा भाग करने बैठोगे। हमसे पूछा गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो गया 0.64, बी का स्क्वायर हो गया 0.36। एक आपके सवाल का उत्तर आ गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए सारे लिए गए, गत वर्षों के सवाल आपके लिए सारे लिए गए हैं। जितने भी सवाल सिंप्लीफिकेशन के पेपर में आए हैं बच्चे, चाहे वो सीजीएल में, चाहे वो सीएचएसएल में, किसी भी एग्जाम में, वो सारे अपने आपके साथ यहां कंपाइल कर लिए, ताकि आपको इन बातों को पढ़ने में कोई डाउट ना आए। 5 मिनट के एक ब्रेक का समय हो गया, 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। इतने बेटा बताओ, आप लोग इस सवाल को थोड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं? थोड़ा बहुत देखो, इसमें ना अंडरस्टैंडिंग लगाया करो। इसमें तुम्हें अंडरस्टैंडिंग लग रही है क्या कि आप इस सवाल को दो अलग अलग टुकड़ों में सॉल्व कर लेना ऐसे। 5.6 गुणा 0.36, इसके बटा में है 0.8 गुणा 2.1, और प्लस में 0.42 के गुणा में 3.2, 0.8 के गुणा में 2.1। देखो पहली बात तो यह समझना बेटा, पहली बात तो यह समझना, 0.8 से पूरा पूरा कटेगा 7 बार, 7 से पूरा पूरा कटेगा 0.3 बार, और 0.3 से ये पूरा पूरा कटेगा 1.2 बार। तो इसका रिजल्ट तो आ गया 1.2। 21 दूना 42.2 बार कटेगा, ये पूरा पूरा कटेगा 4 बार, और ये कटेगा 0.8 बार। तो 0.8 और 1.2, दो आपके सवाल का उत्तर बन गया। कितना आसान था बताओ। आपको मैं ये सवाल क्या देता, ये तो अपन ने बताया कि कैसे करना है, इतने में सॉल्व भी हो गया। आप लोग ये सवाल करना बच्चे, आप लोग ये सवाल करना, फिर हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद में, तो आगे बात करेंगे। जस्ट 5 मिनट का ब्रेक है, कंटिन्यू बेटा।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। हेलो हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं बच्चों आप? एक उत्तर कैसे आ गया तुम्हारा? तो 10 आना चाहिए इसका तो यार। अरे भाई, ओ मेरे भाई, मेरी बात सुनो। बीच में सॉल्व क्यों करने बैठ गए शीतल? अरे यार तुम मेरी बात समझो। इसमें जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 4 स्थान के बाद, 4 स्थान के बाद, 4 स्थान के, सॉरी 6 के बाद। इसमें पॉइंट बनेगा, देखो इससे एक बार ज्यादा है तो इसमें बटा में आएगा 6 स्थान के बाद, 6 के बाद, 6 के बाद। तो बटा में 100 कॉमन आएगा, बटा में 100 ऊपर जाएगा तो 10 आंसर बन जाएगा। अरे भाई मेरी बात को समझो, सवाल नहीं करना होता यार, तुम चीजों को समझा करो। करना नहीं है सवाल, ऐसे लिखना नहीं है, तुम्हें समझाने को बता रहा हूं। इस पहले वाली बात का मतलब 0.03 का स्क्वायर है, 0.03 का स्क्वायर है, बटा में इसका मतलब बताओ, मैं 100 गुणा 100 कह सकता हूं? अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट हटाऊंगा, ऐसा कह सकता हूं क्या? तो डायरेक्ट इस चीज को आप ऐसे लिखो। मैं तुम्हारा कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहता। तो बच्चे मैं ये बताऊंगा कि 3 गुणा 3 बटा 100 गुणा 100 है, प्लस 21 गुणा 21, 21 गुणा 21 के बटा में भी बताओ 100 गुणा 100 आएगा। 65 के गुणा में 65 करोगे तो बटा में 1000 गुणा 1000 आएगा। अब ये चीज आपको बार बार सॉल्व नहीं करनी। इसका मतलब बनेगा 3/1000 गुणा 3/1000। इसका मतलब भी बेटा 21/1000, 21/1000। इसका मतलब भी 65 गुणा 65 बटा में 40 40, ऐसा ही बनेगा। तो बाकी सब कॉमन लेके कट जाएगा। देखो इसमें भी 2 जीरो फालतू है, 2 जीरो फालतू, 2 जीरो फालतू है। रूट में 100 कॉमन बनेगा तो 10 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। 10 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। 10 विल बी करेक्ट आंसर, 10 विल बी राइट आंसर। 10 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। पेपर में ये सब लिखोगे भैया, घंटा बीत जाएगा, इतना समय नहीं है हमारे पास। डायरेक्ट आपको ये सवाल सॉल्व करना आना चाहिए। बच्चों ये बात समझ में आई तो आगे बढ़े। अरे कट गए बेटा राधिका, ऊपर नीचे से कॉमन लोगे बेटा, कट नहीं जाएंगे क्या? कट जाएगी पूरी कहानी बेटा। सुनो, एक छोटी सी बात मुझे बता दो। एक अकेला एक है। अगर मैं एक में 11 जोड़ता हूं तो ये 12 बनता है। 1, 11 और 111 जोड़ूंगा तो कितना? 1, 2, 3 बनता है क्या? अगर मैं 1, 11, 111 और 4 टाइम 1 जोड़ूंगा तो 1, 2, 3, 4 बनेंगे। आप जोड़ जाड़ के देख सकते हो, अगर आपका मन करे तो आप ऐसा तसल्ली से, जिस दिन फ्री बैठे हो ना, धूप में बैठे हो, उस दिन ऐसे चेक कर लेना। जितनी बार आप 11 को 111 जोड़ोगे ना, ये नंबर बढ़ता जाएगा। देखो इसमें 5 बार 1 है तो 5 तक जाएगा, इसमें 4 बार 1 है तो 4 तक जाएगा, 3 बार 1 है 3 तक जाएगा, 2 बार 1 है 2 तक जाएगा। ऐसा होता है ना? सही बात है। पेपर के टाइम पे जब खाली बैठे होंगे कर लेना बैठकर। सुनो, n बराबर क्या दिया हुआ है? 1, 2, 11, 11। आप देखो इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो n का डायरेक्ट आपको पता है रिजल्ट बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। n का मतलब बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। क्यों? अरे 9 बार 1 दिए। अंकों का योग करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 6 + 7 + 8 + 9। अगर आपने 9 जोड़ना है, n गुणा n + 1/2 लगा दीजिए, उत्तर आ गया 45। खत्म। सवाल दिखता ही बहुत बड़ा सा है,
लेकिन बड़ा सा क्वेश्चन है नहीं बेटा, बड़ा सा सवाल है नहीं, बहुत आसान सी लेवल की बात है। आ रहा है ना समझ में कि जितनी बार आपने एक एक लिखा है ना, वहां तक जाएगा जोड़ भाई साहब, वहां तक जाएगा। 1 1 1 1 1 1 जितनी बार लिखा है उतना जोड़ आना चाहिए, दैट्स ऑल। एक छोटी सी बात और बता दो, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है। देखो 11 में 2 अंक है ना, तो आप 2 तक गए, फिर बैक गियर लगा दिया। 1 का स्क्वायर बनता है ना, वो आप करके चेक कर लेना, मैंने तो कर रखा है। 3 अंक है ना, तो 3 तक जाओगे, फिर 1 तक जाओगे। जैसे 1 1 1 1 का स्क्वायर है ना, तो आप 4 तक जाओगे, फिर वापस 1 तक आ जाओगे, ऐसे 5 बार 1 होता ना, 5 बार 1 का मैं स्क्वायर करता तो हम 5 तक जाते, 1 2 3 4 5, फिर वापस में घटते हुए 1 तक आते। इतना लिखने में आपको बता दिया कि अगर 6 बार 1 होता तो मैं 1 2 3 4 5 6 तक जाता, फिर वापस टाइप करने में ये कर देता। सही है ना? कल को किसी एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका तुमसे स्क्वायर पूछ ले, तो आप कहना गुरु जी वाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तुम तो बड़े मैजिशियन हो, इतने बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर मेंटली कर पा रहे हो। अरे वाह, इतना बड़ा स्क्वायर तुमने कर लिया, तुरंत कर लिया, बिना कैलकुलेटर का यूज किए। और मैं कहता हूं भाई साहब, इसमें तो कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएगा, इसमें तो कैलकुलेटर भी कह देगा भाई बस की बात नहीं है जो तुमने ये काम कर दिया। तुम्हें समझ में आना चाहिए। ऐसा सवाल पेपर में बनेगा, ऐसा सवाल पेपर में बनेगा मेरे दोस्त। तो इसका मतलब मुझे बताना, ये 11 है क्या एक्चुअल में? ये 1 है, फिर 4 टाइम 1 है, फिर 5 टाइम 1 है, फिर 6 टाइम 1 है, और ये 7 टाइम 1 आएगा क्या? 5 6 7। अरे बोलो 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 बोलो, 7 बार 1 आना चाहिए क्या? आप कहोगे सर इसका तो रिजल्ट बनता है ना, वो हमें याद है, 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा। बी ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। नालायक हो गए जो लोग उत्तर ए दे रहे हैं, सवाल को तुम पढ़ते नहीं हो रे। क्या इसमें स्टार्टिंग में 1 लिखा हुआ है क्या? ये तरीका मैंने आपको बताया था, 1 से देखना, लेकिन भाई 1 तो एब्सेंट है ना। आपका उत्तर 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए था। कब? जब मैं 1 से शुरू करता, एग्जामिनर ने 1 को गायब कर रखा था, 1 को गायब कर रखा था, तो इसमें से 1 घटा के उत्तर दोगे ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 6, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली। सवाल गलत नहीं होना चाहिए, टाइम लग जाए कोई बात नहीं, रिजल्ट सही आना चाहिए, रिजल्ट सही आना चाहिए बेटा। 2 मार्क्स नहीं चिन्मय, 2.5 कटते बेटा, 2.5 कटते, 2.5। 2 नंबर तो जो मिलने वाले थे उनका लॉस हो गया, और भैया आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी तो जाती है। नेगेटिव मार्किंग का बहुत भारी नुकसान होता है, नेगेटिव मार्किंग का। अच्छा, आज बेटा इस क्लास के बाद में अपनी क्लास 9 से 10 बजे भी आएगी, 11 से 12:30 वाली क्लास में आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिकल रीजनिंग। एक टॉपिक है ना अर्थमेटिकल रीजनिंग, बच्चों को उसमें बड़ा हुआ है कि सर अर्थमेटिक रीजनिंग नहीं आती। एक्चुअली वो रीजनिंग है ही नहीं बेटा, रीजनिंग कैसे आई? वो रीजनिंग है ही नहीं, अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक के आसान आसान से क्वेश्चन है, हम उस टॉपिक में कवर करते हैं रीजनिंग में। तो बेटा 2019 20 21 में जो एग्जाम हुए हैं, उनमें जो भी अर्थमेटिक रीजनिंग के सवाल आए हैं, उनको इस क्लास में कवर करेंगे, उनको इस क्लास में पढ़ेंगे बेटा आज हम 11 बजे की क्लास में। उसके बाद में 1:30 से 3 चलता है अपना रेशो वाला पार्ट, वो उसमें चलता है स्टेनो में, और उसके बाद में 3:30 से 4:30, बस उसके बाद दोस्तों और कोई क्लास नहीं है, शाम की छुट्टी है। आज शाम का अवकाश रहेगा। रूट 121, रूट 1 2 3 2 1 ऐसे करते रूट n तक, तो ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन रहा है। तो आप मुझे बताना, ये अगर मैं इसके स्टार्टिंग में 1 और मान लूं, अगर मैं इसके स्टार्टिंग में 1 और मान लूं, फिर तो ये 8 9 बन जाएगा। बोलो बेटा, अगर मैं दोनों साइड में 1 1 एज्यूम कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि 1 1 है, फिर तो ये 9 बन जाएगा। इसका मतलब आपने जो लास्ट नंबर जोड़ा होगा ना, उसमें 9 बार 1 आया होगा, 5 6 7 8 9। तो अपने को रूट में चाहिए, रूट में क्या बनेगा? रूट में बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस बैक गियर लगा दो, 8 7 6 5 4 3 2 1। ए उत्तर इस सवाल का नहीं है बेटा, उत्तर बनेगा नन। मिस्टर स्टार्क,
उत्तर इस सवाल का ए नहीं है, उत्तर इस सवाल का बनेगा, वो बनेगा डी, नन। तुम बैक गियर लगाना क्यों भूल गए भाई? जब 9 से वापस करते हुए जाओगे, 9 से वापस करते हुए जाओगे, हाँ रूट एन बोला है ना, मतलब एन एन लिखना है रूट के अंदर, मतलब एन नंबर यहां आना चाहिए, यहां एन क्या आना चाहिए, तो यहां बेटा ये नंबर आएगा, तभी तो उसका रूट ये बनेगा, तभी उससे ये बन पाएगा। आ गई बात समझ में? अरे ये जो 1111 का तरीका है बेटा, 111 का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझ पाए क्या? सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी बातें आपके काम आती है। एक सवाल मुझे और बता दो, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5, 1 + 1/100, इसका रिजल्ट क्या बनेगा? इसका रिजल्ट क्या बनेगा? देखो 2 और 1 3, इसका मतलब 3/2 हो गया, इसका मतलब 4/3 हो गया, इसका मतलब 5/4 हो गया, इसका मतलब 6/5 हो गया। ऐसे करते 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 जाओगे, लास्ट स्टेप बनेगा 101/100। बेटा इसका जो डिनोमिनेटर है, ये ऊपर वाले देखो कट रहा है क्या, सारे 4 4 5 5 6 6 ऐसे कटते जाएंगे और फाइनली ये भी कट जाएगा। तो लास्ट आपका जो पॉइंट बन गया वो 101/2 बनेगा। डायरेक्ट आप अपने सवाल को ऐसे स्ट्राइक कर सकते हो, पेपर में आपको लॉन्ग टर्म जाने की नीड नहीं है। डायरेक्ट तरीका अप्रोच करना आना चाहिए, डायरेक्ट तरीका आपको समझ में आना चाहिए, किस प्रकार आप तरीके का फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन आपको क्रिएट करना आना चाहिए। सुनो, अब ये सवाल देखो बेटा, पूरा कोई अलग से करना नहीं है। एक्चुअली तुम्हें इसमें दिख रहा है a + b a - b, तुम्हें इस सवाल में a + b a - b दिख रहा है। इसको आप ये लिखो 1 + 1/2, 1 - 1/2, 1 + 1/3, 1 - 1/3, 1 + 1/4, 1 - 1/4, करते 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 1 + 120 और 1 - 120, ये काम करना है दोस्तों। प्लस वाले अलग छांट लीजिए, माइनस वाले अलग छांट लीजिए। प्लस वाले करोगे तो जानकारी ये बनेगी 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे कर करके 1 + 1/120, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/120। प्लस वालों का सलीका अलग, माइनस वालों का अलग। बेटा इनका तरीका समझ में आ रहा है? इसका मतलब बनेगा 121/2, अभी अभी काट के बताया था, अरे बोलो। और इसका मतलब बनेगा 1/120, नहीं नहीं सूरज, 119 तो कट जाएगा ना बेटा। फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का पॉइंट बचता है, फर्स्ट वाले का ऊपर का, लास्ट वाले का नीचे का, ये बचता है बेटा बस। तो 121/240 उत्तर बनेगा, 121/240, 121/240। मिस्टर स्टार आप गलतियां बहुत करते हैं यार, सवाल सवाल पढ़ने के बाद भी गलतियां कर देते हो भाई, ऐसा काम मत करो, धीमे धीमे पॉइंट समझो। हमेशा इस प्रकार की सीरीज में फर्स्ट वाले के ऊपर की संख्या और लास्ट वाले के नीचे की संख्या बचती है, बस उनको ट्राई करना है। ये सवाल एक और बता दो भाई, वैसा ये सेम, एक रुक जाओ यार, हमारे एक भैया गए हुए हैं सालासर। सालासर गए हुए हैं भाई साहब, फोन आया था अभी अभी, कह रहे भीड़ बहुत ज्यादा है, क्या करूं? तो मैंने कहा ईश्वर की कृपा से नाम लो और दर्शन करो जाके बाबा के सीधे, वीआईपी में जाओ। दोस्तों आपको पता है 1 - 1/2, 1 - स्क्वायर की बात चल रही है,
और इसमें अब समझने वाली बात दोस्तों यही होती है, 1 + 1/2 और 1 - 1/2 बनेगा। ऐसे कर करके जाओगे तो 1 + 1/n और 1 - 1/n बनेगा। आप कहोगे हाँ सर। अच्छा, प्लस वाले जब अलग छांटोगे बेटा, तो आपको ये बात पता है क्या कि देखो आपने अभी सवाल किया था, लास्ट वाले का ऊपर वाला बचता है, फर्स्ट वाले का नीचे वाला बचता है, तो इसमें से जो ऊपर बचेगा प्लस वाले में वो n + 1 बचेगा और बटा में 2 बचेगा। बोलो अरे अरे अरे, बात समझ में आनी चाहिए। और माइनस वाली कड़ी में बेटा, माइनस वाले फेज में 1/n बचता है क्या? देखो ये रहा, ये 120 तक जा रहा था ना, तो 1/n ही बचता है, 1/n बचता है। ये एक दो बार लिखकर ट्राई करोगे ना, इस चीज को लिखकर बनाओगे, समझ लोगे कि प्लस वाले केस में ये बचता है n + 1/2 और माइनस वाले केस बचता है 1/n। ये बराबर आ रहा है 85/168 के। कंपेयर कर लोगे, n का मान कंपेयर कर लोगे, n शुड बी 84, n शुड बी 84, 84 + 1 85, 84 का डबल सेटिस्फाइड कर गया, n शुड बी 84। मेंटली आपने सवाल को सॉल्व कर दिया, चीजें समझ में आ गई। सब लोगों को बताओ 29 नंबर समझ में आया? सिंप्लीफाइड वैल्यू इसकी ज्ञात करनी है, आपको ज्ञात नहीं करनी, आपका उत्तर तो आ गया होगा। 3 दूनी 6 और एक देखो 5/3 बनेगा बाबूजी। अगला पॉइंट, 5 दूनी 10 में से 3 गए, 7/5 बनेगा। 14 में से 5 गए, 9/7 बनेगा। ऐसे कर करके भाई साहब चलते जाओगे, आखिरी स्टेप बनेगा 1198 - 997 100/999। प्रत्येक नीचे की संख्या ऊपर की संख्या से कटती जा रही है, प्रत्येक नीचे की संख्या ऊपर के नंबर से कटती जा रही है। 1001/3 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। राइट आंसर विल बी डी। और ये बच्चों आपका एक और पार्ट पूरा हो गया। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में देखो, जो सिंप्लीफिकेशन का मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था, पार्ट 1, उसमें मैंने आपको सीरीज के सवाल करवाए थे कि सीरीज का पैटर्न क्या बनता है। सिंप्लीफिकेशन का जो मैंने आपको पार्ट 2 करवाया बेटा, उसमें मैंने आपको लगभग वो सवाल करवाए जिन पर आप अलजेब्रा के कंसेप्ट यूज करते हैं, जो फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं, उनका काम करा। और अब बेटा अपन करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम दो चीजें पढ़ेंगे मेजर रूप से। एक तो आपको जानकारी दे रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में, लैडर फ्रैक्शन के सवाल बनते हैं, वो लैडर फ्रैक्शन क्या होती है उसको पढ़ेंगे। और तीसरा बच्चों एक सवाल हम और करेंगे जिसे हम बोलते हैं बोर्ड मास। ये तो रीजनिंग का पार्ट भी है, मैथ्स का पार्ट भी है, इसके भी तुम्हें नियम बताए जाएंगे, बोर्ड मास की बात करेंगे। तो आप पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करें बेटा। बी एनर्जेटिक। पीडीएफ क्या करनी है बेटा, सवाल तुम्हें सारे करवा रहा हूं ना। एक आएगा बेटा, एक फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर, लास्ट वाले का ऊपर 1/n। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 3। नहीं, इनकी पीडीएफ चीज दोनों रेडी है बेटा, इन सबकी पीडीएफ है अपने पास, तैयार है मामला। नंबर सिस्टम टॉपिक पूरे डिटेल में आप लोग कर रहे हैं। हर एक छोटी बड़ी बात को बड़े गंभीर रूप से पढ़ते हुए आप टॉपिक के सारे लेवल बेटा क्लियर कर रहे हैं। और मैं इस बात की पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें बेटा आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, उतनी आपके लिए 100% समझ में आ रही होंगी, उनको आप लोग ठीक से कवर कर पा रहे होंगे बेटा। ये सवाल तो हमने अभी अभी कर ही लिया था, इसको तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो आंसर डी आ गया। अच्छा, ये सवाल तुम कर लोगे क्या? ये सवाल तुम कर लोगे क्या बेटा? बताओ क्या आंसर बनेगा। सॉल्व कर देखो, इसका मतलब है 3/2, 5/4, 7/6, 9/8। 3 में से 1 गया 2/3, 5 में से 1 गया 4/5, 7 में 1 गया 6/7, बराबर हो गया 1 + 1/x। जो कटते हैं वो काट दो, 3/2, 2 3 कट गया, 5/4 से ये कट गया, ये भी कट गया। इसको लिख सकते हैं 1 + 1/8, 1 + 1/x, x की वैल्यू आ गई 8।
ये आपका एक टाइप दोस्तों कंप्लीट हो गया। और अब आगे चलते हैं अपन, उसका नाम है जी लैडर फ्रैक्शन। अब जो अगली बात मैं आपको बता रहा हूं वो फ्रैक्शन के सवाल बन रहे हैं। फ्रैक्शन, भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर का क्या मतलब होता है, एक बार ये समझो। तिकड़म की बात है, सवाल की बात समझना। 1 प्लस 1 बटे 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 3, ये सवाल। ऐसा करके तुमको सवाल दे दिया 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे ये करके भाई साहब 1 बटे 3 तक की बात दे दी गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सवाल तो मैं लिख के दे दिया, इसका तरीका क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार आप देख लो कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से ही सवाल लिखूंगा, ये लिखने में बड़ा मजा आता है सवाल। ऐसे 5 बार है ना, ठीक है। आप इसको राइट साइड से सॉल्व करेंगे बेटा, नीचे से। पहले मुझे बताओ ये जो इतनी सी बात है लास्ट वाली, इसका मतलब 1 प्लस 1 बटे 3 का मतलब 3 और 1 4 बटे 3 हो गया। क्या इस चीज का मतलब 4 बटे 3 आ गया? क्या बच्चों इस लास्ट वाले पॉइंट का मतलब 4 बटे 3 आ गया? जब इसको मैं देखूंगा बेटा, क्या ये 3 बताओ ऊपर पहुंच जाएगा? जब ये नंबर को पलटूंगा तो क्या ये 3 इस कड़ी पर पहुंच जाएगा, 3 यहां आ जाएगा? हाँ। अब आप इस कड़ी को सॉल्व कर लो, 4 एकम 4 और 3 7, 4 एकम 4 और 3 7, इसका मतलब बन गया 7 बटे 4। मेंटली आपने इस कड़ी को सॉल्व किया तो इसका मतलब आ गया 7 बटे 4। ये 4 बेटा अगर ऊपर चला जाएगा, ये 4 अगर ऊपर चला जाएगा तो यहां बन जाएगा 4 बटे 7। अब आपने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया जी 11 बटे 7, इसका मतलब हो गया 11 बटे 7, इसका मतलब हो गया 11/7। फिर 7 ये ऊपर चल जाएगा तो ये बन जाएगा 7 बटे 11। 11 और 7 18 बेटा, इसका मतलब हो गया 18 बटे 11, इसका मतलब हो गया 18 बटे 11। फिर इस 11 को ऊपर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा 11 बटे 18, ये बन जाएगा 11 बटे 18। आई बात समझ में? 18 और 1 29 बटे 18 उत्तर बनेगा, 29 बटे 18 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये है इस पूरे सवाल को करने का तरीका। तो पेपर में भी क्या ऐसे ही सॉल्व करेंगे बेटा, पेपर में भी क्या ऐसे ही सॉल्व करेंगे? सुनो, तुम्हारा तो बेटा उत्तर अंजलि गलत आया था, तुम तो बात ही मत करो। सुनो, आप ये सब ऐसे मत लिखना, ऐसा करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, जल्दी सवाल करना। मैं तुम्हें टाइप नंबर 1 बता रहा हूं सवाल का, पहला सवाल बता रहा हूं बेटा, जिसमें देखो सब जगह आगे 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 1 चल रहा है। 1 ना होता तो उसकी बात भी करता, 1 चल रहा है, एक बार आप 1 रहने दो, एक बार 1 रहने दो, ठीक है। फर्स्ट कुछ बता रहा हूं 1 वाला, लास्ट जो आपका नंबर है वो 1/3 है क्या? लास्ट जो नंबर है वो 1/3 है ना बच्चे? लास्ट नंबर क्या है? 1/3। आपने 1/3 लिख दिया। प्रीवियस नंबर को जोड़ते जाओ, 3 और 1 कितना हो गया? 4। प्रीवियस नंबर को जोड़ते जाओ, सीरीज पड़ी है, 4 और 3 कितना हो गया? 7। देखो जब तुम एक एक स्टेप देखना, कितनी बार जोड़ रहे हो बेटा, कितनी बार जोड़ रहे हो? 1 2 3 4 5। आप इनको काउंट करना, 1 2 3 4 5 बार जोड़ना है ना, तो 5 स्टेप बनाओ, इस सीरीज के 5 स्टेप बनाओ। 3 और 1 करके 4, ये पहला स्टेप आया। 7 और 4 11, ये दूसरा आया। 7 और 4 11, ये तीसरा आ गया। 11 7 18, ये चौथा आ गया। 18 11 29, ये पांचवा आ गया। तो पांचवें के बटे में चौथा कर दो, काम खत्म। 29 बटे 18, 29 बटे 18 उत्तर बन गया। प्रीवियस स्टेप को जोड़ते जाना है, लास्ट वाले नंबर को जोड़ते जाना है, प्रीवियस नंबर को जोड़ते जाना है, लास्ट नंबर को ऐड करते जाना है, उत्तर बन जाएगा। देखो अपने बेसिक से भी करके बताया सवाल, डायरेक्ट मैंने हवाबाजी नहीं करती बेटा, पहले आपको सवाल बेसिक से करके बताया, जिसमें आराम से एक एक स्टेप को सॉल्व करते। पर ये स्टेप आपके लिए बहुत इजी बन गया। ये टाइप नंबर 1 का सवाल है, गौर करना। जब पूरे सवाल में इधर 1 1 1 1 चल रहा है ना, उसकी बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको बस प्रीवियस नंबर को जोड़ते जाना है, प्रीवियस नंबर को ऐड करते जाना है, प्रीवियस नंबर को समझते जाना, बस कर लोगे। एक सवाल मुझे करके बताना, एक सवाल मुझे तुम करके बता दो। 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा
1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 2 3 4 5 1 बटा 1 प्लस 2 बटे 5, ये सवाल है। इसको एक बार चेक करना बच्चे, इसको एक बार चेक करना क्या बनना चाहिए। मेरे को डायरेक्ट आपसे आंसर चाहिए मेरे दोस्त, मेरे को आपसे सवाल का उत्तर चाहिए, आंसर चाहिए। वो ऐसे बेसिक से मत करना, जो टाइप मैंने आपको बताया था उसको उस हिसाब से करना। गौर कर लेना इस सवाल में, इसमें तुम्हें 6 स्टेप ज्ञात करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 बार ज्ञात करना है। मुझे आपके उत्तर का इंतजार है, इसी का उत्तर आए तो मुझे बताना। 50 बटे 31। रितेश तुमने गलत कर दिया। रितेश तुमने पूरे स्टेप नहीं बनाए। आपने इस सवाल को सॉल्व करा। भाई का फोन आया था अभी, कर थैंक यू। मैंने कहा काय को भाई, खैर दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। 2 बटे 5 लिखा। इसके बाद तुम्हें 6 स्टेप बनाने हैं, 6 स्टेप। 5 और 2 7, ये पहला स्टेप है। 7 5 12 दूसरा स्टेप है। 12 7 19 तीसरा स्टेप है। 19 12 31 चौथा स्टेप है। 31 19 50 पांचवा स्टेप है। 50 31 81 छठा स्टेप है। उत्तर बनेगा 81 बटे 50। आपने कितने स्टेप लगाने हैं इस बात पे डिपेंड करेगा। 1 2 3 4 5 6, जितनी बार में ये एक एक प्लस किया हुआ है ना, उतने स्टेप लगाने हैं। वो तुम्हें सवाल को देख के काउंट करना पड़ेगा भाई। कई बार स्टेप 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। ये तरीका आपको इस प्रकार समझ में आना चाहिए। क्या बेटा क्लियर है? लेकिन इसमें एक खास बात है बेटा, इसमें एक खास बात है। इस सवाल में एक बात खास है। खास पता है क्या है इस सवाल में? खास बात पता है क्या है? आप इसमें सब जगह एक एक यूज कर रहे हो। एक एक यूज कर रहे हो। इसलिए नहीं शीतल, तुम्हें अगला सवाल दूंगा, वो थोड़ा इससे अलग दूंगा, वो टाइप 2 का सवाल दूंगा। ये इसमें ऐसा हो जाए 2 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 3 प्लस 2 बटे 3, ऐसे मान लो। तो जनाब इसमें देखो मेरी बात समझना, इसको बेसिक से बताऊं या डायरेक्ट बताऊं? बेसिक से तो आप कर ही लोगे, फिर भी एक्सपेरिमेंट कर लो, साबित कर लो बेटा। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी बात का दिक्कत आए, कल को आप कहते फिरो कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो आप पहले इसका बेसिक समझो, फिर बताऊंगा तरीका, कैसे तरीका इनोवेट हुआ, वो बात भी आपको पता लगनी चाहिए। लास्ट लाइन का मतलब बनेगा, बताओ 11 बटे 3। 11 बटे 3 को पलट के 3 बटे 11 कर दूं। 11 चौका 44 और 3 47 बटे 11। 47 बटे 11 को 11 ऊपर ले जाऊं। 47 दूना 94, 94 और 11 105। 105 बटा 47 था, बटा में 105 है। 47 को ऊपर ले जाऊं। कहानी समझ में आ रही है ना? अरे कहानी समझ में आ रही है ना? 105 दिया 315, 105 दिया 315, 315 और 47 हो गया 362। 362 बटा 105, 105 तो ऊपर जाएगा, बटा में आएगा 362। सही है। 300 712 724 824 829 बटा 362 उत्तर बन गया। ये थोड़ा कैलकुलेशन इसमें लेंदी पड़ जाती है, लेकिन सर पेपर में क्या करेंगे? पेपर में बड़ा प्यार का काम करोगे। सुनो, 2 बटा 3 लिखना सबसे पहले। पहला क्रम आपको करना है 2 बटा 3 कर दोगे बेटा। ये मैंने कहां से लिखा है? इतनी बार ये लिखा है 2 बटा 3। सही है। अच्छा मुझे बताओ आगे इस लाइन लगाने के बाद में कितने स्टेप बनाने हैं? 1 2 3 4 5, 5 स्टेप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे गौर से समझ लेना। पहले ये वाला 3 लिखा हुआ है ना, ये 3, इस 3 का गुणा लिख दो। इसके जो ये नंबर लिखा हुआ ना, इसको गुणा कर लो। पहले वाले में क्यों नहीं किया? उसमें 1 लिखा था, 1 गुणा करो ना, फर्क नहीं पड़ता। 3 3 9 और 2 11। आई बात समझ में?
3 तिया 9 और 2 11। अब मेरे को 4 दिख रहा है, 11 चौका 44 और 3 47। अब मेरे को 2 दिख रहा है, 47 दूना 94 और 11 105। अब मेरे को 3 दिख रहा है, 105 और 3 315, 315 और 47 362। अब मेरे को 2 दिख रहा है, 362 का डबल 724, 724 और 105 829 है। मेरे दोस्त मैं 5 स्टेप बना चुका हूं, सवाल का उत्तर बन गया 829 बटे 362। यही तो जवाब था, यही तो तरीका था। अरे नंबर कभी इस प्रकार में आ जाए, नंबर कभी इस प्रकार में आ जाए, तो ये लैडर फ्रैक्शन के सवाल को सॉल्व करने की आर्ट आपको होनी चाहिए। आपको ये सवाल करने का मेथड समझ में आना चाहिए। देखो अभी मैं आपको जो सवाल बता रहा हूं ना, उसमें केवल प्लस प्लस का यूज कर रहा हूं, माइनस का सवाल नहीं किया बेटा। अभी हमने वो रखे हमने कल की क्लास के लिए। वो आज मैंने आपको 2 प्रकार के सवाल बताए हैं। अभी कहां गया सवाल यार, जैसे ये सवाल है, अरे ये तो सवाल गलत छप गया, रे उल्टा छप गया। 5वें में छठे की बात आ गई, छठे में 5वें की बात आ गई। देखो इसमें तो एक्स पूछ लिया, इसमें एबीसीडी पूछ लिया। चलो कोई बात नहीं, इसको अपन देखते हैं। तो हमने कर लिया, इसकी बात करो। तो बेटा माइनस का तो आपने नियम नहीं पढ़ा, लेकिन एक बार मुझे बता दो, आप इतने से पार्ट को तो सॉल्व कर लोगे क्या? इतने से पार्ट को तो मतलब इसमें भी आप ये करना साहब, इसमें भी आप ये करना कि बटा में जो एक बताया था, एक बस इतनी सी बात को सॉल्व कर दो। डब्बा बनाया मैंने इसका, इसका सॉल्यूशन जानते हो आप? कहना सर 1/4 है, तो 1/4 को ऐसे लिखते हैं 1 4। 3 स्टेप बनाने हैं, 3, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9 तिया 27, 27 और 4 31, 31 से कम 31 और 9 40। इसका मतलब बनेगा 40/31। सवाल का उत्तर बन गया 4 - 5 बटे 40/31। ये ऊपर चल जाएगा, ये कटेगा 8 बार। सवाल हो गया 4 - 31/8। 8 एलसीएम आ गया 32 - 31, 1/8 आपके सवाल का उत्तर आ गया। लैडर फ्रैक्शन का ये सवाल था। और बेटा लैडर फ्रैक्शन के इस सवाल को हमने इसी तरीके में करने का प्रयास किया। जितनी बातें आपने आज क्लास में पढ़ी, उम्मीद करता हूं समझ में आई होंगी। कल हम सिंप्लीफिकेशन को पूरा कर लेंगे और फिर परसों की क्लास में इंडाइसेस एंड सेट्स को स्टार्ट कर लेंगे बच्चों। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।